Okay, so that is why you can sit in either of them. Now, to begin with, what are the important things? One is we start always with Kapalbhati. Everybody knows Kapalbhati, I think, out here. Is there anybody who does not know? Then we can properly show it. Okay, great. So everybody knows. So then we start with Kapalbhati. What is the second one? दूसरा प्राणायाम हम क्या करते हैं? कपालभाति के बाद box breathing. Box breathing is later. Anulom Vilom. No, that also is later. Vastrika. भस्त्रिका. उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको फॉलो करा रही हूँ. बाकी जब आप और करते रहेंगे, इसको ही आप अच्छे से कर पाएंगे तो हम और आगे चीजें कर सकते हैं. लेकिन पहले ये बेसिक हमें सेट करना बहुत जरूरी है. तो पहले हम करते हैं कपालभाति. कपालभाति ये हमें समझना जरूरी है. कपालभाति इज एक्चुअली नॉट रियली अ प्राणायाम, इट इज अ क्लेंजिंग प्रोसेस. षट कर्म का वो एक प्रोसेस होता है. It prepares for pranayama. Okay, so अपनी जो प्राणिक एनर्जी है, it prepares us for it. तो हम कपालभाति से शुरू करेंगे, फिर हम भस्त्रिका करेंगे. भस्त्रिका सबको आता है भस्त्रिका करना? हाँ हाँ. भस्त्रिका दो तरीके से होती है. ओके, ये आप जान लीजिए. तो क्या होगा, कई जगह है जहां आप जाएंगे तो अलग तरीके से कर रहे होंगे, कहीं जाएंगे तो वो अलग तरीके से कर रहे होंगे. तो आप कंफ्यूज मत होइए. ओके, उसमें दो तरीके से होता है. कैसे? सबसे पहले होता है इस तरह से, हाथ हम ऊपर रखते हैं और जब नीचे खींचते हैं, सो हाथ जब ऊपर जाएंगे तो खुला हाथ जाएगा, और जो नीचे आएगा इस तरह से, और जो नीचे आएगा वो बंद मुट्ठी होगी ऐसे. ठीक है, सो ऊपर. ये एक तरीका है. इसमें वी आर डूइंग पैसिव एक्सेल, एक्टिव एक्सेल सॉरी, एंड पैसिव इनहेल. यानी कि हम इनहेल अपने आप होगा, लेकिन वी आर डूइंग लाइक अ फोर्सफुल एक्सेल. करेक्ट? सबको समझ में आया ये? इसमें आपने क्या किया? एक्टिव एक्सेल. ओके, दिस इज वन. अब जो दूसरा तरीका है, विच इज द प्राणायामा, उसमें क्या होता है? उसमें दोनों एक्टिव होंगे. एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सेल. यानी कि तो आप लंबी सांस ले रहे हैं, लंबी सांस छोड़ रहे हैं. दिस इज द सेकेंड वे ऑफ डूइंग भस्त्रिका. ठीक है, तो कहीं कोई इस तरह से फॉलो करता है, कहीं इस तरह से फॉलो करता है. जब हम प्रॉपर पतंजलि फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सेल. तो कैसे होगा वो? इस तरह से. This is the way of doing it in proper pranayama way. So if you want, you can right now give it a go. Everybody, who follows which one? अगर आप में से ऐसे कितने जने जो पहले तो भस्त्रिका करते हैं? Nobody. I do Kapalbhati and Anulom Vilom. Okay. What about, okay, Gunvanti, yes. Vasanti, yes. Anybody else? I do it. Okay. Before. Can you show me, anybody can show me how do you do Bhastrika?
When you all are doing it, how do you do it? I'll show you. Yeah, Vasanti, yes. मैंने आपको 2 तरीके दिखाए, उनमें से फर्स्ट वाला करते हो कि सेकंड वाला करते हो, ऐसा बताओ. First वाला, okay. So Vibhavari is saying first. Vasanti is second. Gunvanti. Okay, that is again first. First. Neelam. I do the first one next. First one. So first वाला काफी जन first करते हैं. तो first वाला कैसा हुआ? Okay, this is the first. Not that much fast. Yeah. Yeah. I'm sure you must be going little slower, which is also fun. Okay, slow में कैसे होता है? Yes. Okay, ये आप slow करते हैं. अगर आप slow कर रहे हैं, तो आप second वाला follow कीजिए. Okay. तो second वाला कैसे करते हैं? Okay. Okay, you have to actively inhale lamba breath and actively exhale lamba breath. Okay, अब इसमें क्या होगा? इसमें 2-3 चीजें होंगी. इसमें ये होगा, आप अभी करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको हेडेक हो रहा है क्या, चक्कर आ रहे हैं क्या, थोड़ा सा ऐसे ऐसे नौशिया जैसा कुछ हो रहा है क्या, ब्रेथलेस हो रहा है क्या. और बहुत एक जरूरी चीज समझने की जरूरत है, जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायामा, तो नो ओके ना, जोर इतना नहीं देना है कि बाप रे पूरा फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ एकदम, नो 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 नो. रिलैक्स्ड होना चाहिए, पूरा फेस रिलैक्स्ड होना चाहिए, हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, और उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे. अगर आप फोर्सफुली कर रहे हैं ना, तो उसका फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको और तकलीफ होगी, आपको थकान हो जाएगी. हम वो नहीं चाहते. ठीक है, तो अभी सब एक बार एक राउंड करके देखिए. 10 करिए, सिर्फ, ज्यादा नहीं, 10 करिए. लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, हाथ ऊपर इस तरह से खोल के, और नीचे लेंगे तो इस तरह से बंद मुट्ठी. ठीक है, एक बार सब करके देखिए कि आप सबको जम रहा है कि नहीं हो रहा है. आपका म्यूट है गुप्ता जी. पहले कपालभाति ना कर लें? हाँ, मैं ये अभी सिर्फ कर रहे, लाइक लर्न कर रहे. डेमो. ओके. हाँ, आप तो सब करके देखिए कि ये हो रहा है क्या, नाक अच्छे से साफ हो रही है क्या, उतना प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ठीक से नहीं कर रहे. तो ऐसे नहीं, अच्छे से ऊपर से नीचे तक होना चाहिए. अच्छा फोर्स आना चाहिए नाक के ऊपर ब्रीदिंग के समय. Everybody is getting it. Everybody is being able to do it. If there is any confusion, please ask. Does the breathing have to be strong with it, or Yes. no? It is strong only. Your strong inhale is there, strong exhale is there. So it's quite a tiring. Yes, it is. It is tiring in the beginning, and you will. That is why I said you might feel एकदम थोड़ा सा ये होगा. That's why एक ग्लास हमेशा थोड़ा सा निवाया पानी, उसमें तुलसी डाल के रखिए, उसको सिप करिए अगर ऐसा कुछ लगे तो. दूसरा तरीका क्या है,
आप पानी को बॉईल करिए, उस पानी में आप तुलसी डालिए, ठीक है। उसमें आप तुलसी, पुदीना, जरा सी हल्दी, इस तरह से आप डाल के उसको अच्छा उबाल सकते हो। और वो पानी को हल्का सा निवाया कर लीजिए, एकदम गरम गरम मत रखिए, और उसको अपने पास रखिए। फिर अगर ऐसा कुछ लगे तो उसका हल्का सा एक सिप ले सकते हैं आप। तो बीच में एक एक सिप लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके। प्राणायाम करते समय भी अपने जीभ पे भी आप तुलसी रख सकते हैं। ओके। सो जीभ पे आप 2-3 ऐसे तुलसी रख लीजिए और आप प्राणायाम करेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। ओके, इट विल हेल्प टू कीप गोइंग। सो वो भी एक तरीका है। It helps in headache also. Nipur. हेडेक ऑल्सो हो सकता है। दिस इज ऑल ओनली क्योंकि हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है. It is all a part of showing you that your body is oxygen deficient. Okay. So right now what we are doing through pranayama, we are increasing our air Capacity of the lungs. Yes, we are increasing the capacity of our body, of our pranic energies. Yeah. Okay, so we are cleansing it. We are bringing it back to its positions. So this is Bhastrika. ठीक है। आप भस्त्रिका जब शुरू करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? You can do 20-20-20, or you can do, if your capacity is good, you can do 30-30-30. तो आप क्या करेंगे? 20 का एक राउंड करेंगे, हल्का सा 30 सेकेंड्स का एक ब्रेक देंगे, एक हल्का सिप पानी ले सकते हो, फिर आप वापस 20 करेंगे, फिर हल्का सा ब्रेक लेके आप 20 कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको ब्रेकअप कर सकते हो। हर चीज में करने का, कपालभाति में भी करिए, भस्त्रिका में भी करिए। अच्छा, अभी तीसरा, तो तीसरा, अगर हम रोज में प्राणायाम कर रहे हैं, बेसिक प्राणायाम, तो तीसरा कौन सा होगा? तीसरे में हम क्या क्या कर सकते हैं? आप भ्रामरी कर सकते हैं, ठीक है, या आप शीतला कर सकते हैं। शीतला हम गर्मी के मौसम में जरूर करते हैं, लेकिन हम सर्दी के मौसम में नहीं करते। ओके, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा उज्जयी, उज्जयी ये हम करेंगे, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं या आप तीनों भी कर सकते हैं। ओके, सो भ्रामरी सबको पता है? एवरीबडी नोज। उंगली हम कहाँ रखेंगे? 1, eyes 2, nose 3, lips 4, and angutha on the ears. All senses. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Like that. कान की तरफ हम अंगूठा फिर बंद करेंगे कानों के ऊपर, और हम क्या करेंगे? सांस लेंगे, तो जितना लंबा आप उसे खींच सकते हैं उतना आपको खींचना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर हमिंग दी ओम। ओके, हमिंग दी ओम। ओके, सो एवरीबडी नाउ यू कैन गो एंड गिव इट अ ट्राई। चलिए अब सब एक बार करेंगे, देखते हैं सबको जम रहा है कि नहीं। हाँ, आप अपने हिसाब से बिल्कुल ऐसे, यहाँ आंखों पे, नाक, लिप्स एंड कान। कान बंद करेंगे, ब्रीद इन,
Everybody is doing it well? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं जम रहा है? Why we do? Because all these senses, यहाँ पर आप प्रेस करते हो ना, ये सारे senses पे वो vibrations जाते हैं. So it helps to relax, to calm you down. Okay. Then other one is Ujjayi. Ujjayi में क्या करते हैं हम? We take breath from our throat. Okay, गले से सांस लेंगे. So कैसे लेंगे? So you're breathing from the throat, not from your nostril. Your belly is still going in and out. Your diaphragm is still working. Your breath is coming from there. But letting go and letting in is not from the nose, it is from the throat. But letting in is fine from the throat, but letting go, how can we do it? Letting in, matlab, while breathing, we can breathe from the throat. But while leaving the breath, I have to use my nose. You have to use your throat. पर How? हवा आवाज तो नाक में से आएगी ना, यहाँ पहुंचेगी कैसे? So, अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे कर रही हूँ. Okay? Now I'm taking in. सांस तो यहीं से जा रहा है ना? वैसे तो नाक से ही हो रहा है. That is. See, your breath is from your nose, but normally हम जब नाक से सांस लेते हैं, तो वो एकदम शांत सांस होती है ना. There is no noise, there is no sound. Okay? Why? Because it is a very simple सांस ली, सांस छोड़ी. Now we are involving the throat. So हम कहाँ से सांस लेंगे? It will constrict the throat. You're breathing in from here, you're breathing out from here. करके देखिए, यहाँ से आप सांस ले रहे हैं, यहाँ से सांस छोड़ रहे हैं. थ्रोट का साउंड आना चाहिए. थ्रोट का साउंड आना चाहिए. जोर वहां से लेना है. हाँ. साउंड आना चाहिए आपका. It should be like snoring or what? Yes. In some Okay. way you can say it should be the snoring sound. Yeah, because now I tried to, it was snoring somewhat. Yes. It is like a snoring sound. तो हम रात को जब सोते हैं and if you are snoring, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप नाक से सांस नहीं ले रहे हैं, आप मुंह खोल के सांस ले रहे हैं ना. अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मुंह भी बंद है और नाक से भी नहीं ले रहे. आप कहाँ से ले रहे हैं? गले से. गले से. What is this beneficial for? Thyroid, na? Excellent for thyroid. Mm. Okay, not only thyroid, it is very, very good for your Vishuddhi chakra. So if somebody is stammering, if somebody is not okay with expressing themselves, lot of other things, emotional attachments, okay, speaking and expressing, mainly expressing yourself. ठीक है. And यहीं से जलबंधा होता है. तो ये हम अभी बाद में करेंगे इसके बाद. पर मैडम खर्राटे आते हैं ना रात को, उसका क्या इलाज है?
तो ये आप करिए, मुझे प्राणायाम करिए उसके लिए। और जिनको खराटे आते हैं, आप अपना स्लीपिंग पोजीशन चेंज करिए। सोने से पहले आप निवाया पानी पीजिए। दोनों नॉस्ट्रल्स में एक एक ड्रॉप घी डालिए, घी। अपनी नाभि में घी डालिए, और अपनी पगथली पे भी आप घी या सरसों के तेल का मालिश कीजिए। और प्राणायाम जितना आप करेंगे उतना आप देखेंगे आपकी स्नोरिंग चली जाएगी। ओके, तो ये आप करिए। तो अभी Thank हम you. उससे प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट के लिए। ओके, सब प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको जम रहा है कि नहीं। ब्रीद इन विद दैट साउंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम योर थ्रोट। एंड वेरी स्लो ब्रेथ होना चाहिए, वेरी स्लो इनहेल एंड वेरी स्लो एंड लॉन्ग एक्सहेल। पेट से लगना चाहिए कि हाँ पेट से हो रहा है। एकदम लंबी सांस। Any problem in this? Any challenge? Everybody is getting it? Get it right. आज हम सीख रहे हैं, तो इसमें कुछ भी रहा तो आज हम सीख सकते हैं। So while taking, we have to take it from this. While So- snoring, in the snoring, yeah. And while leaving, we have to so leave you're it, taking in, yeah. okay, and while letting Yeah. go. और जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे और स्मूथ होता जाएगा वो इनहेल एक्सहेल। I didn't There's get it. little Your bit of video was like a freeze. tickling sensation in the throat. Is that okay? Is there a tickling sensation in the throat? Is it okay? Right, it might be slight if you're not used to it. There will be a slight one, but जैसे जैसे, that's what I said, जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ये और स्मूथ होता जाएगा, आप और अच्छे से उसको कर पाएंगे। मैडम एक्सेल करते हैं तब भी यहीं से नेक से ही निकालना है, मतलब आवाज करना है। एक्सेल करते समय भी यहाँ से आवाज करना है। यस, यहीं से आवाज आई, नॉट फ्रॉम योर नॉस्ट्रल, नॉट फ्रॉम योर माउथ, गले से। Okay, it is very very good for your thyroid. You should practice it every day. And how much time should one do Ujjayi, this? in fact, same as everything else. Ujjayi also, ideally Ujjayi should be practiced more than at least 10 minutes. लेकिन अगर आप चाहें और अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 minutes तो प्रैक्टिस कीजिए। और उज्जयी इज बेस्ट प्रैक्टिस्ड विथ वज्रासन। तो अगर आप सब अभी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं फिर उसको आगे, और हम अगर नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी, अगर आप सब उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें और एडवांस कैसे कर सकते हैं ये मैं फिर आपको बता सकती हूँ। ओके, लेकिन अभी बेसिक तो हम प्रैक्टिस करेंगे। और मुद्रास जब हम करते हैं तो चिन्ह मुद्रा हम ले सकते हो, तो आप चिन्ह मुद्रा ले सकते हैं, ठीक है, प्राण मुद्रा ले सकते हो, ध्यान मुद्रा में कर सकते हैं, ये सारे मुद्रास में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो शुड प्रैक्टिस इन एनी ऑफ दीज मुद्रास। सो दिस इज उज्जयी प्राणायाम। देन वी मूव ऑन टू व्हाट, आफ्टर उज्जयी प्राणायाम हम क्या करते हैं, हम अनुलोम, हाँ, फिर हम अनुलोम विलोम करेंगे। ओके, सो अनुलोम विलोम आपने 2 तरीके से सीखा है। एक कैसा है, एक हमने कैसे सीखा है,
लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। सर तुम्हारा स्कोप वगैरह राइट नीचे से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और इसमें उंगली कैसे होगी? लेफ्ट, अपना थंब इज ऑन द राइट नॉस्ट्रल, चुटकी उंगली ऑन द लेफ्ट, या अपने दोनों इंडेक्स फिंगर एंड बिग फिंगर, स्काई फिंगर इज ऑन योर फोरहेड, thumb is on the right nostril and other two fingers on the left nostril. So this is one way, इस तरह से। ओके, और ये अगर नहीं जम रहा है तो हम फोल्ड करके इस तरह से करेंगे, पर अगर वो जम रहा है तो हम ऐसे ही रखेंगे अपना ध्यान। और इसको प्रैक्टिस करते समय हमारी जो दृष्टि है, कोई भी प्राणायाम करते समय हमारी जो दृष्टि है, क्योंकि आंखें बंद रहनी चाहिए, तो दृष्टि कहाँ होगी? या तो बिल्कुल इन द सेंटर पॉइंट ऑफ योर फोरहेड, या एकदम नासिका की तरफ, यानी कि नाक की तरफ। तो इस तरह से, सो आपकी दृष्टि या तो नाक की तरफ होगी सेंटर पॉइंट, या फोरहेड के सेंटर पॉइंट। यहाँ से इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। इसे कहते हैं शांभवी मुद्रा। जब आप दृष्टि को बीच में फोरहेड के वहां देखते हैं, दैट इज कॉल्ड शांभवी। सो आप शांभवी कर सकते हैं या नाक। सो राइट इन द सेंटर ऑफ योर नोज यू हैव टू सी लाइक दिस, नासाग्र। नासाग्र। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, सो वी विल लुक हियर और वी विल लुक अप। कोई भी आप ले सकते हो, पर आंखें बंद करके, लाइक दिस। आधी खुली रहती है, आधी बंद होती है, इस तरह, या नीचे। ओके, ये दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। और अनुलोम विलोम या तो हम एक तरह से करते हैं, अच्छा इसको क्या कहते हैं? सुख आसना, यानी कि अगेन अनुलोम विलोम। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, दैट इज, इट इज कॉल्ड दैट, and we normally call it Anulom Vilom also. या हम बुलाएंगे नाड़ी शोधन, ठीक है? सो नाड़ी शोधन भी बोलते हैं प्राणायाम में। नाड़ी शोधन, अगर कोई आपको बोलता है कि नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करिए, सो नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करना मतलब अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करना। ओके, नाड़ी शोधन क्रिया जो होती है वो अलग होती है, उसमें हम थोड़ा सा उसको अलग करते हैं। बट अभी के लिए दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी। ओके, और इसमें मैंने जो आपको सिखाया है बॉक्स ब्रीदिंग, जिसको हम कहते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग में हम क्या कहते हैं? लेफ्ट से सांस लेते हैं, फिर हम बंद, सांस बंद करते हैं और वहां पर पूरी सांस में उसको होल्ड करते हैं। कुंभक जिसे हम कहते हैं। फिर राइट से सांस छोड़ते हैं, पूरी तरह से छोड़ना है, पेट एकदम अंदर जाके ऐसा लगना चाहिए अब सांस बची नहीं है, उसमें सांस को छोड़ना है। शून्य बोलते हैं उसमें, उसमें हमें सांस को फिर से पकड़ना है, यानी कि बंद। फिर हम राइट से सांस लेंगे, फिर हम उसे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। फिर हम लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर हम पकड़ेंगे। ओके, दिस इज बॉक्स ब्रीदिंग, दिस इज एक्चुअली नाड़ी शोधन। एक्चुअली दिस इज नाड़ी शोधन, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी नाड़ियों की सफाई कर रहे हैं। सो हम सफाई करते समय उसको बंद करते हैं। क्यों हम उसको बंद करते हैं? बिकॉज आई ऑलवेज से इट इज लाइक अ पाइप। तो हमेशा ध्यान रखिए,
जब पाइप को आप अचानक से बंद करेंगे और फिर अब अगर हम पाइप को खोल देंगे तो देयर इज अ फोर्स, फोर्स। करेक्ट? तो वो फोर्स के वजह से अपनी पाइप क्या होती है, साफ अच्छे से होती है। और आंख तो में से ये पानी प्रैक्टिस क्यों, जब आप, आंख में से पानी क्यों आता है मैडम? वेरी गुड, आंख में से पानी आ रहा है यानी कि शुद्धि हो रही है। वाह। सब क्लेंजिंग होगा। कान से अचानक से किसी के कान खुल जाएंगे, आंख में से पानी आएगा, नाक में से सारा निकल जाएगा। ओके। स्वाद आपका बदल जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। हेडेक थोड़ा सा या घूमना होगा, मीन्स व्हाट, हल्का हो रहा है, बेसिकली लाइट हेडेड, इट इज कॉल्ड लाइट हेडेड। ओके, so these are different ways, different words, different meanings or statements for this, for Anulom Viloma. Any You are questions on this describing one? very nicely. Thank you. Thank you Gunvanti. Always Nipur is the best. बस बहुत अभी बहुत प्यार से बताती है। now I'm my stomach is full with this. Like, thank you. ओके मैम, बताइए, कैरी ऑन। It is very important for us to learn this very easily, simply, and it is, I have faced the confusion. क्योंकि इतने गुरु के पास जाते हैं, उनके सबके अपने अपने शब्द होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, और मैं ये जानती हूँ कि आप सब भी कहीं ना कहीं कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी आप लोग कोई निसर्ग में, आप कोई कैंप जाते हो, कोई नेचुरोपैथी आश्रम जाता है कहीं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब वो कुछ कहते हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए, अच्छा ये शायद ये इस तरह से, ओके, सो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए अपना। ओके, सो हम जब नाड़ी शोधन कहते हैं उसका मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं फिर उसे बंद करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर उसे बंद करेंगे। ओके, चलिए अभी उसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट के लिए। तो अभी हम पहले सिंपल अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सिंपल। सो लेफ्ट से सांस शुरू करते हैं। हम लेफ्ट से सांस क्यों शुरू करते हैं? ओके, क्योंकि दैट इज द कूल साइड, दैट इज द मून साइड। तो हम कूलिंग से स्टार्ट करके हीटिंग की तरफ जाते हैं, फिर हीट से स्टार्ट करके फिर कूलिंग की तरफ जाते हैं। सो हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। ओके, अच्छा, आप अगर सुबह आप जब उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या मेरे में शक्ति नहीं हो रही है, या तो आपको नोटिस करना चाहिए इस तरह से उंगली रख के कि आपकी कौन सी तरह की साइड चालू है, ज्यादा एक्टिव है। आपको समझ जाएगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप उनमें से हो कि आपको नहीं समझ में आए, तो हम कैसे करेंगे? आप क्या कर सकते हो, एक मिरर, छोटा सा मिरर होगा या हैंड मिरर होगा ना, तो या ग्लास होगा कोई, तो उसके ऊपर सांस छोड़िए। ठीक है, जब उसके ऊपर आप सांस छोड़ेंगे ना ऐसे, तो कहीं ना कहीं हल्का सा ऐसे यू विल सी मिस्ट, डॉट लगेगा, आ जाएगा कि कौन सा वाला ज्यादा एक्टिव है। दिस इज वन मोर वे ऑफ फाइंडिंग आउट। ओके, सो हर बार हर 45 मिनट्स में अपनी नाड़ी बदलती है, एक्टिव नाड़ी। So 45 minutes Ida will be more strong, 45 minutes Pingla will be more strong. Our body is so beautiful, it balances itself. So Pingla will be strong, Ida will be strong. अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी पिंगला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नींद नहीं आती है, सूर्य नाड़ी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, हम सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे और हम चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे।
हम उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और जब आप ऐसा करते हो तो मैंने आपको एक और चीज बताई है, क्या करेंगे आप त्राटक करेंगे। तो अगर आप त्राटक करेंगे और इस तरह से करेंगे तो फिर आपको अपने आप ये कंप्लीट करने के बाद आप नाक में घी डालेंगे या सरसों का तेल डालेंगे, नाभि में डालेंगे, पगथली पे डालेंगे, आपको बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए। ओके और दिन में अगर ऐसा लगे कि बिल्कुल कम कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो हम लेफ्ट वाला नॉस्ट्रल यानी कि अपना आप सूर्य नाड़ी बंद करेंगे, सूर्य नाड़ी से सांस लेंगे। पर अभी ज्यादा नहीं करेंगे। ओके अभी हमारा शांत होने का समय है। Surya Nadi is right na or left? राइट सूर्य अच्छा, नाड़ी Surya Nadi right, चंद्र नाड़ी इज लेफ्ट। left. Okay. Okay so this is what we will do. So my always Chandra Nadi is not so good. It's not. Well, I don't breathe with my left one always. लेफ्ट की राइट? Left से ज्यादा breathe नहीं करती हूँ. So left nadi is your Chandra nadi. It is Yeah, the nadi. Chandra. It is the nadi of the moon cooling down. So it's fine in the daytime if I don't breathe with it. No, you are nobody to decide that. Your body is deciding that. Okay. And you cannot say it is fine. Both of them have to work simultaneously. Okay? So I'll check it tomorrow. Be कि ये ज़्यादा काम कर रहा है, ये कर रहा है. हाँ, you have to check. Yeah. They both have to work. So अभी आप I'll अभी check it. फिलहाल 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम हम करेंगे। देखिए अगर आप सबसे हो रहा है कि नहीं सही तरीके से। ओके स्टार्ट विथ योर लेफ्ट और ये आप डिसाइड करिए जितना लंबा आप सांस ले सकोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। सो जितनी लंबी आप सांस लेंगे और जितना लंबा आप सांस छोड़ सकते हैं बिल्कुल पेट अंदर जाते समय वो उतना अच्छा है आपके लिए। दृष्टि कहाँ होगी? या तो शांभवी या नाक। Okay. Is everybody able to manage it well? सब कुछ जम रहा है ये? Right? राइट तो आप अनुलोम विलोम, अच्छा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन मिनिमम 10 मिनट करना है, वो मिनिमम है। कोई भी एक्चुअली ये चीजें होती है ना ये मिनिमम 10 मिनट करनी रहती है, लेकिन ये तो कंपल्सरी मिनिमम 10 मिनट करना है। ओके अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, अब नाड़ी शोधन हम प्रैक्टिस करेंगे यानी कि बंध लेकर। ओके बॉक्स ब्रीदिंग। सो हम लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर हम सांसों को बंद रखेंगे जितना समय आप रख सकते हैं, फिर हम राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर बंद करेंगे जितना आप रख सकते हो। ओके इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल
इट शुड नॉट बी फोर्सफुल, लेकिन आप जितना हो सके उतना करते जाइए लंबा लंबा, क्योंकि आप जितना बंद रखेंगे ना उतनी आपकी सांसें और अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी नाड़ी अच्छे से, आपकी पूरी, जो देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम अपनी सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करने के लिए कर रहे हैं, अपनी प्राणिक एनर्जी को हम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको हम जितना ज्यादा बंद रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कि वो खुल सके। That is why we are doing it, for that possibility of it opening up. Okay, so let's practice this. आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं और छोड़ते हैं, फिर वापस सांस लेते हैं, एक टेंडेंसी होती है, और ये शुरू शुरू में होता है। वो टेंडेंसी क्या होगी? वो टेंडेंसी ये होगी कि आप सुनिए, अभी नीलम कुछ कह रहे हैं आप? ओके, वो क्या होगी? वो ये होगी कि जब आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी सांसों की। आती है क्या आपकी? यस। जब आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपको नाक से आवाज आ रही है। यस आती है मैम। आती है ना? अब आती है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका एम होना चाहिए कि वो आवाज बिल्कुल नहीं आए। तो हमारा एम ये है कि सांस ऐसी होनी चाहिए कि किसी को सुनाई न दे, ना खुद को भी सुनाई दे। आप जब हमेशा सांस लेते हो तो आपको आवाज आती है क्या सांस की?
नहीं आती है ना? नहीं आती। नहीं आती। नहीं आती है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं बंधा के साथ खासकर, तो वैसी ही सांस होनी चाहिए, बिना किसी आवाज के। ये क्या बताता है हमें कि हम एकदम शांत पूर्वक, एकदम ध्यान लगा के अंदरूनी हम ध्यान कर रहे हैं। जब आनापानसति हमने किया था, तो क्या आपको सांसों की आवाज आ रही थी? हम्म। उसमें तो देखना होता है ना। सो आनापानसति में आप जब सांस लेते हो या आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको सांसों की आवाज नहीं आती है, राइट? नहीं आती। नहीं आती। Am I audible to everybody? Yes. Yes. Because everybody I can see all breaking. Everybody is breaking in between. Yeah, Sound is breaking. sound is breaking. Sometimes it freezes also. The audio, Yeah. video. Okay, are we okay now? Yeah, we are. Is everybody okay now? यस। Yes. Okay. So basically जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जब ये प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉन्शियसली आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपकी आवाज चाहिए। राइट। ठीक है? सो 1 मिनट चलिए अब ये प्रैक्टिस करके देखिए कॉन्शियसली, कि हम सांस लेंगे, उसको बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे, बंद करेंगे, और बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए आपको अपनी खुद की सांस। करके देखिए। Nipur, one question. Nipur, I have a question. When I do this now, means I feel very breathless. I need to breathe very fast, leave everything and breathe very soon. Again, I breathe with both the nostrils and leave out. Just give me a minute, Neelam. I think you're all frozen for me.
See, where is it now? Still you can't hear us, Nipur. Okay, now Can you hear us? are we back? Are we back? Can you hear us? Okay. Yeah. Now tell me, Neelam. I was telling when I do this Alinom Vilom na, then when I leave my Huh? breath, I feel like breathing very much faster. I take again the full breath and I leave because you have been doing so much of shallow breathing कि अब जब आप सांस ले रहे हो और पकड़ के रखते हो तो आपको समझ में आता है कि कितना आप बिल्कुल सांस ही नहीं रोक पाते हो. ओके तो ये शुरू में होता है. जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना चालू करेंगे ना, एक बार के लिए होगा. अगर आप इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो आपको धीरे धीरे और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है. I just तो wanted to ask इसके लिए you if मैंने इजी तरीका बताया था. 4 breaths in, 4 hold, 4 out, 4 hold. ओके तो 4 सांसें लेंगे, 1 2 3 4, फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4, फिर सांस छोड़ेंगे 1 2 3 4, फिर सांस होल्ड करेंगे 1 2 3 4. तो टू स्टार्ट विथ दिस इज गुड प्रैक्टिस. So what Yeah. what happens is when you exhale completely and you hold, that's when you end up gasping for air. Yeah, that's right. So now our exhale breath, how we will increase? अभी हम inhale करेंगे 1 2 3 4. अब जो hold करेंगे अब उसको बढ़ाएंगे, 8 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. So when you exhale, you have enough breath now to exhale. So you can exhale up to 6. Then you hold 4. 1 2 3 4. Then you inhale. तो अभी के लिए हम अपना inhale वाला उसको ज्यादा लंबा पकड़ेंगे, एक्सेल थोड़ा लंबा करेंगे, पर एक्सेल का होल्ड 4 ही रखेंगे. Okay. फिर जैसे जैसे आपको ये इसमें आपको अच्छा फील होने लगेगा, आप 12 तक जा पाओगे. फिर आप अपना जो एक्सेल का होल्ड है उसे धीरे धीरे बढ़ाइए. यू कैन मेक इट 6, यू कैन मेक इट 8. उसको कॉन्शियसली करिए. देखिए अभी प्रैक्टिस करते चलिए. ओके आई विल काउंट फॉर योर. You see And how when you complete the box, then you take a U-turn, right? I mean, yes, you take a U-turn. So हम पहले सांस लेफ्ट से ले रहे थे, फिर नेक्स्ट टर्न में हम सांस राइट से लेंगे. okay. Just like अनुलोम विलोम. Okay. मैं गिनती हूँ आपके लिए. ओके आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए. ओके we will start from the left. Breathe in 4 counts. 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Let go 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Breathe in 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Breathe out 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Breathe in 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Let go 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4. Breathe in 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8. Breathe out 1 2 3 4
5, 6. Hold. 1, 2, 3, 4. Breathe in. Okay. क्या मुश्किल आई? नीलम, हाथ दुखने लग गया? You're mute. You're on mute. After I left the breath and I have to close my nose, and that time I couldn't control. So आप ना अभी के लिए 4-4 ही प्रैक्टिस कीजिए नीलम. Yeah. 4-4-4-4. ओके. उसमें भी अगर आपको तकलीफ हो रही है ना, तो ब्रीड आउट के बाद जो आप होल्ड करते हो वो 2 ही काउंट करो. Okay. No, उसमें तो I was comfortable in 4-4. Okay, you are comfortable ना, so do Yeah. 4-4 for Yeah. now. But ये जो 4-4 आप कर रही हो ना, 10 मिनट तक करो Yes. प्रैक्टिस. Sure. 10 मिनट तक एटलीस्ट प्रैक्टिस करना कंपल्सरी है. ओके. और इसको आप अगले 1 हफ्ते तक लगातार एवरी डे कंपल्सरी प्रैक्टिस करिए नेक्स्ट मंडे तक, so that I can see what is the difference. Yeah. I'm Okay, doing what it every about day now. others? What about others? Everybody is managing, no? Yeah, Raj, yeah. you managing that, Yeah, yeah, बहुत yeah. अच्छा. right? Ma'am, Very what- nice. you said we'll be able to activate some nadi because of this. What was that? Sushumna Nadi. Sushumna Nadi. Okay. So Sushumna Nadi is our energy Nadi. That is where the chakras are. That is what we do. That is how we increase it. That is what is called Kundalini. Because Okay. that is actually what we want to activate. Okay. पर उसको एक्टिवेट करना इतना, सी इट इज देयर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्टिवेट. तो उसको एक्टिवेट करना लेकिन रोज इतना इजी नहीं है, और उसके लिए हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं. Got it. ओके. तो वो अगर एक्टिव होती है तो फिर हमको ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स, ये सब, ये फिर इतनी नहीं होती है, राइट? लेकिन इसको एक्टिवेट करना इतना इजी नहीं है. So इसीलिए we should, the more you practice, the more you practice, the more you practice, then it keeps activated. So then you will notice that, acha, now you have that, suddenly you will have that super energy, you will have very good thoughts, lot of things will start happening. Yeah, the feeling is similar to having your first jolt of coffee in the morning. You know, that buzz feeling that you get. Yeah. So you don't need any more stimulants. सुषुम्ना That's all. नाड़ी. ये सुषुम्ना. Yeah. ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे, तो ये जो नाड़ी शोधन है, दिस इज नाड़ी शोधन. इसको हम कम से कम अभी के लिए आप सब मेरे को प्रॉमिस कीजिए, अगले 1 हफ्ते तक एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे. और ये सारी कपालभाति, भस्त्रिका, फिर उसके बाद भ्रामरी, फिर अगर आप करेंगे तो उज्जयी, कंपल्सरी उज्जयी जरूर प्रैक्टिस कीजिए. और फिर अनुलोम विलोम. रात को ही Yeah. करना है. नहीं, सुबह सुबह करिए, Yeah. के शाम को करिए, लेकिन सुबह का समय बहुत अच्छा होता है क्योंकि खाली पेट प्राणायाम सबसे अच्छा होता बेस्ट है. होता है. Okay. ओके. ये आप 5 प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ फिर आपको या तो ओम चांटिंग प्रैक्टिस करिए, या अगर आप आनापानसति सीख गए हैं तो आनापानसति प्रैक्टिस करेंगे. अभी फिनिश करने के लिए अभी हम फिलहाल एटलीस्ट 5 मिनट्स आनापान करेंगे. ओके. एवरीबडी नोज आनापान, नो? एवरीबडी वाज देयर. No, ma'am. मैं भी नहीं Even थी. I was not there. अरे I was मैडम also क्या not. मैं भी नहीं थी. अरे लास्ट वीक यू ऑल वर ऑल देयर, नो? I was not there last week. We were not there, I think so, last week. Madhulika, you were there, no? Where we did the meditation. बहुत अच्छा था वो मेडिटेशन. मैंने मैडम वो किया, वो सब नफरत बाहर निकालो, पॉजिटिविटी अंदर लो. It was very nice. Yes. Yeah. Okay. So today we will practice. तो उसको क्या करते हैं हम?
Basically, we only pay attention to our breath. अच्छा Okay? How you are breathing in and how you are breathing out. So you have to only listen to your breath from inside. देखना है Yes, you have to see and you have to listen. and But listen. all internal. सब कुछ अंदरूनी हो रहा है. Yeah. You're listening and watching your breath, and you're watching and listening to the way it is going out. And it is complete silence. Okay? And just Okay. pay attention to my instructions. So you will sit relaxed with your spine upright. Chinna, Dhyana, Yoni. Close your eyes, Ardha, close either on your nose or your forehead. Face relaxed. Little smile. Just pay attention to your breath now as you breathe. Take deep breaths, breathe from your belly all the way. Just listen to your breath. Silent ekdam. Breathe in goodness. And dheemi, dheemi, breathe out. No sound. Breathe out. Just breathe out as long as you can. Hold as much as you can. Breathe in. Soft breath in. All the goodness around you. Feel that as you breathe in. Like you're taking it all in. And breathe out any form of illness. Just breathe out like you're letting go of it. All your attention to your hold in complete nothingness. Breathe in happiness, a sense of contentment, satisfaction. And as you breathe in, your body will go more straight, more upright. बिल्कुल एकदम जैसे आप हल्के होकर ऊपर जा रहे हैं. And as you breathe out, let all that weight go into Mother Earth. जैसे कि Mother Earth, Ma is taking away all your tensions and hold. Breathe in all the goodness of the truth around you. You are truthful. All the people around you are truthful. Their love is truthful. And as you breathe out any lies, any wrongdoings. Breathe out, let it go. You might feel a pinch in your back. Yes,
your body is letting go. And hold that feeling. Breathe in love. Love for yourself, love for the people around you. And feel that love, like you're surrounded with it. And breathe out any form of anger or hatred for yourself or for anybody else. Just breathe out and hold. Your breath is becoming lighter and lighter as you're breathing in. It's becoming more deeper and deeper, your breath. More relaxed all the way. This time your breath is going up to your forehead, to your Ajna chakra. Hold it there. Feel the lightness of breath. And as you let go, let go, let go, all the way, let your breath go all the way to your Muladhara. Like you're sinking into the earth. And hold. Breathe in this time and feel that breath consuming that energy around you now. Like you're surrounded with lightness of that breath. That holy breath in all the way beyond your body to your Sahasrara. And breathe out. Completely this time you have let go of your body. And you're breathing out all that leftover, whatever was remaining, you have breathe out, let it all go. And stay with that feeling. Just stay with that feeling. Like you are now a bubble in the air. Light as ever, light as a feather. Breathe in. There is no sound of breath remaining. No sound at all, in fact, now. As you breathe in, as you breathe out, complete silence has taken.
Okay. So now everybody's relaxed. You have given yourself lots of love. Lots and lots of love to yourself. And ready to sleep. Okay, now you can do your thank yous, do your gratifications. And this is a beautiful way of doing Annapana and paying attention to the silence, to the nothingness.